कारक की श्रृंखला में मित्रों आज हम सब जो है संबंध कारक के बारे में पढ़ते हैं। और षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो षष्ठी से इसका पहला सूत्र है। तो यहाँ लिखा है षष्ठी, तो षष्ठी का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। और शेषे का मतलब होता है शेष में। और शेष क्या है, तो शेष का मतलब कर्ता कारक से, कर्म कारक से, करण कारक से, संप्रदान कारक से, अपादान कारक और अधिकरण से जो शेष बचा हो, इनसे जो बचा हो वो क्या है, शेष है। तो शेष क्या बचा, अब शेष आपका यही संबंध बच रहा है, ठीक है ना। तो संबंध में जो है कौन सी विभक्ति हो, षष्ठी विभक्ति हो। सूत्र का नाम षष्ठी शेषे, ठीक है। तो संबंध में आपका पिता पुत्र का संबंध हो सकता है, मतलब जैसे जनक और जन्य, कार्य और कारण, इसके अलावा स्वामी और नौकर। पिता पुत्र जैसे दशरथ से पुत्र, दशरथ के पुत्र। कार्य और कारण में जैसे मिट्टी से घड़ा हो गया आपका, या तो आपका स्वामी नौकर में जैसे राजा का नौकर हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया राज्ञः पुरुषः, ठीक है ना। राज्ञः पुरुषः हो गया, राजा का नौकर हो गया। या तो ऐसे कह दें कि गंगा या जन्म, गंगा का जल हो गया, ठीक है ना। तो मतलब संबंध बताने के लिए, जल का संबंध किससे है, गंगा से। भाई गंगा का जल, पुरुष कैसा है, राजा का पुरुष है, कोई नौकर है, ठीक है ना। और घट है तो घड़ा किससे बना, मिट्टी से बना, ठीक है ना। तो मृत्तिकाया घटः, मिट्टी से घड़ा। तो मृत्तिकाया घटः, ठीक है ना, मिट्टी से घड़ा, ठीक। तो ये कारण हो गया, ठीक है ना। मिट्टी क्या है, कारण है, और घट क्या है, घड़ा क्या है, मतलब मिट्टी से क्या बना, घड़ा बना। गंगा का जो है जल का संबंध किससे है, गंगा से है। ये पुरुष जो है ना नौकर, इसका संबंध किससे है, राजा से। तो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और षष्ठी से आपका सूत्र है। आगे देखते हैं। अब ध्यान रहे कि कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण, इन 6 से जो छूट जाए वही जो होता है क्या होता है, संबंध कारक होता है, ठीक है ना। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो जो है षष्ठी माने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो वहां, कहाँ, जो हेतु शब्द है, ठीक है ना। तो कारण का जो वाचक शब्द है उसमें भी षष्ठी हो जाए, और जो हेतु शब्द है इसमें भी षष्ठी हो जाए। जैसे किस लिए निवास करते हो, ठीक है ना। तो भाई कस्य हेतु वसति, ठीक है ना, किस लिए रहते हो, ठीक। तो या किस हेतु रहते हो, तो देखिए अगर हेतु शब्द का प्रयोग होगा तो षष्ठी भी हो। देखिए ये पूछ रहा है ना किसके लिए, किस लिए, यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग भी हो गया। जब हेतु शब्द का प्रयोग ज्यों करते हो, हेतु लिखा होगा तो उसमें हेतु कर देना है, षष्ठी विभक्ति लगा देना है, ठीक है ना। या तो कह दें कि अन्नस्य हेतु वसति, ठीक है ना। बस आपको यही जानना है कि हेतुवाचक शब्द हो तो हेतु के शब्द में भी तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अन्न तो है ही है भाई, कारण है रहने का, और हेतु शब्द भी दे दिया गया है। तो जो इसका कारण है, निवास करने का कारण क्या है, अन्न है भाई। कोई भोजन के लिए रह रहा है, भोजन के लिए कार्य कर रहा है, भोजन के लिए कहीं भोजन की तलाश में गया है, ठीक है ना। तो ये अन्न क्या है, आपका निवास का कारण है। और हेतु तो हेतुवाचक शब्द हो गया, ये भी कारणवाचक शब्द ही है हेतु। तो अगर ये शब्द आएगा तो इसमें षष्ठी लगा देना है,
ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है अक्तश्च वर्तमाने। ठीक है ना। अक्ता प्रत्यय का प्रयोग वैसे तो भूतकाल के प्रयोग में होता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि अक्ता अक्तवतु निष्ठा संज्ञा। ठीक है ना। तो इसमें निष्ठा का मतलब जानते हो क्या होता है? कार्य की समाप्ति को ही निष्ठा कहते हैं। ठीक है ना। जब कार्य हो चुका है तो उसको कहते हैं निष्ठा, यानी का बीते हुए का, बीत चुका है जो, तो निष्ठा संज्ञा होती है। लेकिन ये देखिए कि जब इसमें वर्तमान अर्थ दिया हो, ठीक है ना, तो वर्तमान अर्थ बताने के लिए जो है अक्ता प्रत्यय का जब प्रयोग हो तो यहाँ लिखा ना अक्ता च वर्तमाने, च माने और क्या हो जाए, षष्ठी हो जाए। कब? जब वर्तमान अर्थ बताना हो तब। तो इसका उदाहरण है जैसे राजा मुझे रागजाम मतो, ठीक है ना, बुद्ध पूजितो हुआ। ठीक है ना। रागजाम मतो बुद्ध पूजितो हुआ। ठीक है। अर्थात राजा मुझे मतो जानते हैं, बुद्ध मानते हैं, जानते हैं, पूजते हुआ पूजते हैं। तो इन तीनों में जो है क्या लगा हुआ है आपका अक्ता। इसमें भी अक्ता लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगा हुआ है, अक्ता लगा हुआ है। अब आपको वो की मात्रा दिख गई होगी तो कंफ्यूजन में आ गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो है ना हसीचा सूत्र लग गया है, इसलिए यहाँ ओ आ गया है। ठीक है ना। हसीचा में जो है जब अतोरो रप्लुत, आप जो है विसर्ग संधि में पढ़े होंगे, सज जो सोरू, फिर अतोरो रप्लुता तपुते, फिर हसीचा, उसी से जो ओ उत्व हो गया है। यहाँ पूछतो में यहाँ व्यंजन है इसलिए उत्व हो गया, यहाँ भी बाप का व्यंजन है तो उत्व हो गया, बाकी अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। और ये वर्तमान का अर्थ दे रहा है ना कि राजा मुझे मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, या मैं राजा को जानता हूँ, मानता हूँ, तो अहम कर देंगे। ठीक है। तो जैसे हाय हूँ वो आप वर्तमान काल में पढ़ रहे हो, और वैसे तो अक्ता का विधान ही जो है भूतकाल के लिए होता है, तो यहाँ आप जो है वर्तमान अर्थ जानो। आगे है षष्ठी चानादरे, चा धन अनादरे। अनादर का मतलब होता है किसी का अपमान बताना। ठीक है ना। किसी का अनादर प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और सूत्र है षष्ठी चानादरे। तो जैसे मान लीजिए पशुओं में मूर्ख क्या है, गधा, गधा। तो जो धूर्त होगा, ठीक है ना, जिसमें, तो वही जो है क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगा। तो पशुओं में, तो इसीलिए पशु में षष्ठी आ गई। ठीक ना। पशु नाम मूर्ख गर्दभ। ठीक है ना। पशुओं में गधा क्या होता है, गधा मूर्ख होता है, या तो धूर्त कह दे। तो पशुओं में सबसे धूर्त क्या होता है, सियार धूर्त है, श्रृंगाल है। ठीक है ना। या तो पक्षियों में कह दे तो पक्षी नाम, पक्षियों में तो पक्षी नाम धूर्त है, तो यहाँ पक्षी नाम हो जाएगा। धूर्त है काकह, कौआ। तो यहाँ आप आंख बंद किए रहो, या भैंस वैंस आंख बंद किए रहे ना, तो जाके आंख पे ही चोंच मारने लगता है, और सब साफ सफाई करके चला जाता है खा पी के। ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में इतना ही सूत्र रहा, और जहाँ समझ में आप सबको नहीं आएगा, ठीक है ना, आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।